नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ बाग के प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे। इस पाठ की कवित्री है कवित्री ललद्यत। तो देखिए बच्चों, चलते हैं हम प्रश्नोत्तरों पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी पाठशाला विद राजेश। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए, जो रस्सी शब्द है यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कैसी है, कच्ची अर्थात नश्वर है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर इस प्रकार है, घर जाने की चाह अर्थात परमात्मा से मिलना। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। पहला है, जेब टटोली कौड़ी ने पाई। दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन दोनों पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति का है, जेब टटोली कौड़ी ने पाई। इसका भाव है, जेब टटोली कौड़ी ने पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठयोग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का भाव है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत ने क्या उपाय सुझाया। तो उत्तर इस प्रकार है, ललद्यत ने सुझाव दिया कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। न तो भोगों में लिप्त रहो और न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं कि आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय, जेब टटोली कौड़ी ने पाई, मांझी को दे क्या उतराई। सातवां प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, जिसने परमात्मा को जाना हो या आत्मा को जाना हो, वही कवित्री के अनुसार क्या है, ज्ञानी व्यक्ति है। आठवां प्रश्न, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में जो है भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। का तो ये होगा, में आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो पहला हम का की बारे में आपको बताते हैं कि आपकी दृष्टि में जो देश और समाज को क्या हानि हो रही है इस कारण। तो उत्तर इस प्रकार है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमानों में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नज़र आते हैं।
त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट होता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव, तो क्या सुझाव हो सकते हैं? उत्तर इस प्रकार है। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। अब आते हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, नाव किसका प्रतीक है? कवयित्री ने उसे कैसे खींच रही है? तो उत्तर इस प्रकार है, नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है। कवयित्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? तो उत्तर इस प्रकार है, कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भव सागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अपनी प्रार्थना स्वीकार होते प्रतीत नहीं हो रही है। अर्थात अंतिम समय में भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया है। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरे से की है। जिस प्रकार मिट्टी के इन कच्चे सकोरों में जल रखने से जल रिसकर बह जाता है, उसी प्रकार सकोरा भी खाली रह जाता है, उसी प्रकार कवयित्री के जो प्रयास है वे भी निष्फल हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कवयित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है, उसकी दशा कैसी हो रही है? उत्तर इस प्रकार बच्चों, कवयित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है और यह चाह पूरी न हो पाने के कारण उसकी दशा क्या हो गई है? चिंताकुल हो गई है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री का क्या आवश्यक मानती है कवयित्री बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यकता अनुसार दूरी बनाकर भोग त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। छठा प्रश्न है बच्चों, न खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है? तो न खाकर बनेगा अहंकारी, उत्तर इस प्रकार है, कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं और उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है और वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं और वे अपना नाश स्वयं ही करवाने लग जाते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, कवयित्री किसे साहब मानती है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, कवयित्री परमात्मा को साहब मानती है जो भवसागर से पार करने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती है कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने बारे में जान ले वही साहब को पहचान सकता है, अर्थात उसकी मुलाकात ईश्वर से हो सकती है। तो बच्चों, आज आपने बाघ पाठ के प्रश्न अभ्यासों को देखा। आशा है आप सभी को सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।